क्या आपने ये वीडियो खुद से डिसाइड करके देखा या आपको बस लग रहा है कि ये वीडियो आपने डिसाइड करके देखा है? नमस्कार दोस्तों। रिसेंट में अभी एक डिबेट हुई जिसमें जावेद साहब और नदवी साहब के बीच में गॉड के बारे में डिस्कशन हुआ। उसमें नदवी साहब बार बार फ्री विल का हवाला देते आए कि वो कहना चाह रहे थे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इसका सबूत फ्री विल है क्योंकि गॉड ने हमें फ्री विल दी है। तो क्या आपको लगता है फ्री विल सच में है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है हम सच में फ्री हैं या ये फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है? इस विषय पे बहुत सालों से बहुत अलग अलग थिंकर्स सोचते आए हैं। फिलोसॉफी में इस पर बहुत डिस्कशंस हुए हैं, अरस्तु से लेके थॉमस हॉब्स और आज के थिंकर सैम हैरिस तक इस बारे में डिस्कशन करते हैं। आज मैं इस विषय पे न्यूरोसाइंस, ब्रेन स्कैन और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। बस लॉजिक, फिलोसॉफी और कॉमन सेंस से हम इस बात में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। फ्री विल की जब हम बात करते हैं तो फ्री विल एक्चुअल में होती क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे फ्री विल? फ्री विल का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि किसी इंसान के पास फ्री विल है तो अगर उसको पास्ट में भेज दिया जाए तो वो कुछ और एक्शंस भी ले सकता था। मतलब ये निश्चित नहीं था कि जो उसने वो किया वो उसके अलावा कोई और डिसीजन भी ले सकता था। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में नमस्कार बोला, अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो हो सकता है मैं नमस्कार की जगह हेलो बोलूं। या फिर आप ये जो वीडियो देख रहे हो सकता है आप ये वीडियो के बजाय कोई दूसरा वीडियो देख रहे हो, या फिर आप यूट्यूब ही ना खोले हो। तो ये फ्री विल की एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इस फ्री विल को सत्य होने के लिए क्या बेसिक नेसेसिटीज हैं? तो इसके लिए बात यह है कि इसमें दो बेसिक नेसेसिटी हैं। अगर हम देखें कि हमारी फ्री विल को सत्य होने के लिए हमारे पास हर एक उस चीज़ की बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे हमारे डिसीजन अफेक्ट होते हैं, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे डर, ये सब चीज़ों के बारे में अगर हमको पूरी तरह से पता हो। दूसरा चीज़ हमको ये चाहिए कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अब हमने देखा इन डर, हमारी परिस्थितियां, हमारी अपब्रिंगिंग प्लस में इन चीज़ों के कंट्रोल करने की शक्ति। तो क्या आपको लगता है हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं? मेरे हिसाब से नहीं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री विल नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम खानी है या वनीला आइसक्रीम, तो आप कह सकते हैं कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। पर क्या आप ये चाह सकते हैं? आपको कैसे पता आपको चॉकलेट आइसक्रीम खानी है? क्योंकि ये आपकी चॉइस है। पर क्या आप इस चॉइस को बदल सकते हैं? क्या आप इस चॉइस को ऐसा कर सकते हैं कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाना चाहता? नहीं, ये आपकी चॉइस है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप एक्टिवली इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि आपका कोई बहुत प्रिय इंसान है, क्या आप उसको बिना वजह से नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। पर वो नहीं क्यों? वो नहीं क्यों आया? वो आपने डिफाइन नहीं किया, वो आपकी चॉइस नहीं है। आपको नुकसान नहीं पहुंचाना आपकी चॉइस जरूर है, लेकिन उस नहीं का चॉइस आपका नहीं है। तो ये सब अगर हमारे में कंट्रोल नहीं है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हमारी विल फ्री कैसे हुई? तो इसके अगेंस्ट में एक बहुत क्लेवर आर्ग्यूमेंट आता है कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम की जगह जानबूझ के वनीला आइसक्रीम खाऊंगा, जस्ट टू शो कि मेरे पास फ्री विल है, मैं जानबूझ के वनीला आइसक्रीम खाऊंगा, चॉकलेट नहीं खाऊंगा। लेकिन अब आप इसको ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा रुक के ध्यान से सोचिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आप ये अपनी फ्री विल प्रूव करना चाह रहे हैं, इसलिए आप चॉकलेट की वजह वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं। मतलब आपकी फ्री विल को प्रूव करने की इच्छा आपकी चॉकलेट आइसक्रीम खाने की इच्छा से ज्यादा तीव्र है। तो बेसिकली आपकी फिर से वो एक इच्छा है, आप उस इच्छा को नहीं कंट्रोल कर रहे हो, आप एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो। तो बेसिकली हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे एक्शंस हम उन इच्छाओं के कंट्रोल में ले रहे हैं, और इसलिए वो हमारी विल फ्री विल नहीं हुई। तो इन सबके हम कोर डिस्कशन पे आते हैं तो उससे ये निकल के आता है कि हम कोई भी कार्य तीन कारणों की वजह से करते हैं। एक तो हमारी इच्छा, दूसरा ये कारण हो सकता है कि हमको डराया गया हो या धमकाया गया हो, किसी भी रीजन से हमको फोर्स किया गया हो, और तीसरा कारण है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बिना जाने बुझे, जैसे नींद में चलना या फिर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई आप काम कर रहे हो। तो ये तीन बेसिक रीजंस होते हैं। तो अब हम इनको समझते हैं कि किसी काम को इच्छा से कर रहे हो, तो हमने अभी डिस्कस किया कि इच्छा हमारे कंट्रोल में नहीं है,
तो वो हमारी फ्री विल नहीं हुई। किसी ने आपको डराया धमकाया तो वो भी एक फ्री विल नहीं है। और किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, आप बीमारी की वजह से नींद में चल रहे हैं, तो इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये भी एक फ्री विल नहीं हुई। तो फ्री विल बचती कहाँ है फिर? तो बेसिक कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जब भी हम फ्री विल के बारे में बात करते हैं तो डिटर्मिनिज्म के बारे में बात जरूर करनी पड़ती है। मैं डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि ये पूरा संसार जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब मटेरियल से बना हुआ है, जैसे पदार्थों से मिलके बना हुआ है, अणु परमाणु इन सब चीज़ों से। मटेरियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ का एक कारण होता है, जैसे हम लोग ग्रेविटी की वजह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ये सब चीज़ें कॉजल है, मतलब किसी चीज़ का एक कारण है उसके पीछे। अब हम इंसान जो हैं वो भी उसी मटेरियल से बने हुए हैं, या फिर कोई और जीव जंतु है वो भी उसी मटेरियल से बने हुए हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी उसी से निकल के आ रही हैं। तो इस कॉजल चेन का ही वो इच्छाएं भी भाग होती हैं। तो वो जो आपकी जो इच्छा है, जो आप किसी काम को कर रहे हो, जो एक्शन आप ले रहे हो, वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, इसलिए वो फ्री नहीं है, वो भी प्री डिटरमिन्ड है। मतलब अगर आप धीरे धीरे इस आज के समय में हर एक एक्शन के बारे में आपको जानकारी हो, या फिर कह सकते हैं कि आपको पूरी फिजिक्स का नॉलेज हो, मतलब जो हम ह्यूमंस को अभी नहीं है, लेकिन मान लो आपके पास पूरी फिजिक्स का नॉलेज है और आपको आज के कंडीशन की हर एक डेटा पॉइंट के बारे में पता है, तो आप रिवर्स में जाके पूरा यूनिवर्स बैक कर सकते हैं। या फिर आप तब की कंडीशंस के बारे में पूरा जानकारी रखते हो और फिजिक्स के सारे नियम आपको पता हो, तो आज यही कंडीशन पे आप आके वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सारे लॉज की जानकारी है। ये बोलता है डिटर्मिनेशन, मतलब हर एक एक्शन पहले से प्री डिटरमिन्ड है, आप खुद से उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये है डिटर्मिनिज्म। मतलब बेसिकली पूरा वर्ल्ड एक है, पूरा यूनिवर्स जो एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है, वो एक कॉजल चेन से बंधा हुआ है। मतलब पीछे कुछ हुआ, उसके बाद कुछ आगे हुआ, कुछ आगे हुआ, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, किसी भी चीज का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक डिटर्मिनिज्म है। अब इन दोनों के बीच का एक रास्ता आता है कॉम्पेटिबिलिज्म। तो कॉम्पेटिबिलिस्ट क्या कहते हैं कि वो दोनों चीजों को मिलाते हैं। वो बोलते हैं कि डिटर्मिनिज्म सही है, मतलब सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, और लेकिन हमारी फ्री विल भी सही है। वो क्या कहते हैं कि फ्री विल की डेफिनेशन जो आप लोग दे रहे हो वो डेफिनेशन ही गलत है। उनके हिसाब से जिस भी जगह पे आपकी डिजायर, आपके एक्शन, आपके इनपुट्स लग रहे हैं, वहां पे उसको फ्री विल माना जाना चाहिए। उसके पीछे में आपका रीजन कुछ भी हो, आप वनीला खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, आप ये चूज कर रहे हो, आप एक्टिवली इस चीज को चूज कर रहे हो, तो वो आपका फ्री विल है। अब इसके पीछे की इच्छाएं कुछ भी हो, रीजन वो भी कुछ भी हो, ये उसका फ्री विल है। वो ये नहीं बोलते कि इसके पीछे की इच्छाएं डिटरमिन्ड है कि नहीं है, वो इस बात पे नहीं जाते। वो ये कहते हैं कि आपने फ्री विल को डिफाइन ही गलत किया है। लेकिन इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। पहले हम उसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम किसी केस में समझते हैं कि एक आदमी ने जानबूझ के किसी को मारा, कुछ भी क्राइम कर दिया, वो पूरे होशोहवास में था, उसको पता था वो क्या कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्राइम की बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि उसने जानबूझ के ये सब काम किया। अब उसी जगह पे कोई दूसरा आदमी है जिसने किसी को मार दिया, अचानक से उठ के मार दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसके दिमाग में एक ब्रेन ट्यूमर है, उसकी वजह से वो अचानक से अग्रेसिव हो गया था और ये प्रॉब्लम आ गई। तो तब उसको हम उतना जिम्मेदार नहीं मानेंगे। हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो उसकी कंडीशन थी, उसकी वजह से हो गई, और ये हमारा लॉ सिस्टम भी इस चीज को कंसिडर करता है। तो बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि इस टाइप की चीजें होती हैं। तो कंपेटिबिलिस्ट इसी चीज का हवाला देते हैं कि आप ये चीजों को कंसिडर दरकिनार नहीं कर सकते हो, इन सब चीजों को कंसिडर करना चाहिए। बट इसमें क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि जब आप डिटर्मिनिज्म को मान रहे हो कि सारी चीजें कॉजल चेन ही होती हैं, हर एक चीज पिछली इवेंट के ऊपर निर्भर करती है, तो फिर जो इच्छाएं हैं वो भी तो कॉजल चेन का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद आप कैसे बोल सकते हो कि वो उस इंसान की देन है, उस इंसान ने किया उस चीज को? इच्छाएं भी तो वैसे ही किसी कारण की वजह से ही वो हुई हैं। तो आप दोनों चीजें एक साथ नहीं मान सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट है कॉम्पेटिबिलिज्म का और उसका। आपको अगर इसको देखना हो तो इसकी एक बहुत फेमस डिबेट है डेनियल डेनेट और सैम हैरिस के बीच में, आप उसको देखिएगा और वो बहुत ही अच्छी डिबेट है। तो अब हम इस वीडियोस में हमने अब तक क्या समझा? तो फ्री विल है, वो जितना हमने इतना डिस्कशन किया उससे ये लगता है कि यार फ्री विल तो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है डिटर्मिनिज्म,
डिटर्मिनिज्म ये लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है, मतलब एकदम ही रोबोट बना दिया हम इंसानों को, हमारे पास कुछ भी हाथ में नहीं है, तो डिटर्मिनिज्म वैसा लगता है। लेकिन अगर कंपेटिबिलिज्म की देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि यार ये तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम, जस्ट बिकॉज हमारी फ्री विल को हम रिटेन करना चाह रहे हैं तो हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको सोचने का एक तरीका देती है कि आप सोचिए कि फ्री विल क्या है, कैसे है, और ये वो है, ये उसका रीजन यही है कि कैसे थिंकर्स सोचते हैं। हम जिस चीज़ को हमको बहुत ही एकदम ऑब्वियस लगती है कि अरे यार हाँ यार ये तो ऑब्वियस चीज़ है, वो उस चीज़ को एकदम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। वो किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने से पहले ये सोचते हैं कि एक्चुअल में क्या है और क्या नहीं है। आपको अगर ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप सैम हैरिस की बुक फ्री विल है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार बुक है और बहुत छोटी सी बुक है, आप पढ़ सकते हैं उसको। और अगर फ्री विल होने और नहीं होने से, या फिर फ्री विल के नहीं होने से स्पेसिफिकली हमारे लॉ सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और आपको क्या लगता है हमारे पास फ्री विल है या नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।